जेके न्यूज़ टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे आपने देखा कि कल संडे वॉलंटरी लॉकडाउन लगाया गया ताकि लोग जो हैं शॉप्स को बंद रखें और घर पे रहें, क्योंकि ये जो म्यूटेंट है कोरोना वायरस का ये फैल रहा है और इसकी स्पाइक जो है काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। जहाँ हम देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस के आंकड़े हैं वो तेज़ी पकड़े हुए हैं। ना ही सिर्फ भारत में, जम्मू कश्मीर की भी अगर हम बात करें तो आंकड़े काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस स्पाइक को लेकर जो ये स्थिति इस टाइम बनी हुई है काफ़ी चिंताजनक है। हम क्यों नहीं समझ रहे कि जो ये स्पाइक बढ़ रही है इस वक्त, ये हमारे लिए कितनी आगे खतरा बना सकती है। हम इस खतरे को लेकर कहीं ना कहीं आनाकानी कर रहे हैं। इस वक्त हम हैं गांधीनगर जम्मू में। आप देख सकते हैं जहां कल वॉलंटरी लॉकडाउन था और आज आप मार्केट में रश देख रहे हैं। लोग शॉपिंग करने के लिए निकल रहे हैं, गाड़ियों में निकल रहे हैं। जहां एक तरफ गवर्नमेंट बार बार ये गुहार लगा रही है कि जितना ज़रूरी हो उतना ही घर से बाहर निकलें। जहां ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो वायरस है ये फास्टर स्प्रेड वायरस है और ये भी कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को इसकी जो पीक देखने को नज़र आएगी। तो क्यों हम इस स्थिति को लेकर इतने लापरवाह होते चले जा रहे हैं? ये म्यूटेंट कितना हानिकारक है, कितना ये खतरा हमारे लिए बना सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे एसोसिएट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन हर्षदीप जोशी से। मैम, जेके न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। थैंक यू नीतू। मैम, ये वायरस जिसको लेके ओमिक्रॉन वायरस जिसको लेके कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को इसकी पीक देखने को मिलेगी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 22 जनवरी को अगर आप पुराना पैटर्न ऑब्जर्व करें, जब हमारा फर्स्ट कोविड आउटब्रेक हुआ था तो 43 डेज़ लगे थे पीक को। फिर जब डेल्टा आया तो 23 डेज़ लगे। अब इसकी पीक 11 दिनों में ही एक्सपेक्टेड है। कारण एक ये भी है कि अगर आप आसपास देख लें तो एक सुपर स्प्रेडर फिनोमिना होता है कि लोग जितने क्लोज स्पेसेस में हैं, अब आप मौसम का भी हाल देखें तो ठंड है, ठंड में लोग ज़्यादा क्लोज स्पेसेस में आते हैं और जितना क्लोज स्पेस में आएंगे तो उतना फास्ट स्प्रेड करेगा, जिसको हम सुपर स्प्रेडर फिनोमिना एक कहते हैं। और जो ये लोग सारे बाहर हैं, ये एक क्लोज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में है, क्लोज शॉप्स में है, तो ये सुपर स्प्रेडर्स बन जाएंगे। हालांकि इस बीमारी में इतनी हमने फेटेलिटी अभी नहीं देखी है, माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस देखी है कि लोगों को नॉर्मल खांसी ज़ुकाम की तरह ये हो रहा है। पर अगर अभी हमने सावधानी नहीं बरती तो जो कि आपने वर्ड हम बार बार यूज़ करते हैं म्यूटेशन, जितना जल्दी ये फैलेगा उतना जल्दी ये म्यूटेट करेगा, जो कि हानिकारक भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वायरस में फैटेलिटी बिल्कुल कम है, लेकिन जैसे कि आपने बताया, जैसे ये म्यूटेट करेगा ये हानिकारक होगा। तो कहीं जहां गवर्नमेंट भी एक तरफ से लोगों को गुहार लगा रही है कि जितना हो सके उतना घर से कम निकले बाहर, ज़रूरी काम हो तो ही बाहर जाएं, लेकिन मार्केट में देखा गया है कल एक वॉलंटरी लॉकडाउन लगने के बाद हम कहीं ना कहीं इस स्थिति को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर लापरवाह हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले इस सिचुएशन में, जैसे कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपने घर में, अपनी फैमिली में आप देखें कि कितने हमारे वल्नरेबल एज ग्रुप्स हैं। वल्नरेबल एज ग्रुप जब मैं कहती हूँ तो मतलब ये है कि जितनों को बहुत जल्दी एक्सपोजर हो सकता है और जितने बीमार हो सकते हैं, जिसमें हमारे बुज़ुर्ग आते हैं, एल्डरली सिटीजन्स अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, हमारे बच्चे आते हैं और प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं। तो अब ये जो लोग बाहर निकले हुए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा है कि नॉन एसेंशियल ट्रैवल, अब मैं नहीं जानती कि इनका बाहर निकलना कितना ज़रूरी था या गैर ज़रूरी था। जो बाहर निकले हैं गैर ज़रूरी कामों के लिए या वैसे ही, तो ये लोग जब घर जाएंगे और इनका जो वल्नरेबल एज ग्रुप है, मान लीजिए घर में कोई बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं, तो ये सुपर स्प्रेडर्स बनकर उनमें फैलाएंगे। तो वो सावधानी इनको घर से ही बरतनी है कि अपने घर में देखें कि फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, बुज़ुर्ग कितने हैं, बच्चे कितने हैं और उनको खतरा कितना है। क्योंकि फर्स्ट वेव में हमने देखा ज़्यादातर बुज़ुर्ग इफेक्ट हुए, सेकेंड वेव में मिडिल एज ग्रुप, और हमारा थर्ड वेव में अब ये था कि हमने बच्चों की तरफ अब हमने ध्यान देना शुरू किया कि उनकी वैक्सीनेशन शुरू हो जाए। तो ये वल्नरेबिलिटी के हिसाब से हमें देखना है कि हमें कितनी सावधानी बरतनी और बरतनी चाहिए भी है। यहाँ बात करते हैं हम वैक्सीन की, जहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जिन्होंने नई वैक्सीन करवाई है वो भी अपनी वैक्सीनेशन पूरी करें। ये वैक्सीनेशन कितनी हेल्प करेगी इस ओमिक्रॉन डिजीज़ को खुद से दूर करने के लिए?
देखिए, वैक्सीनेशन का एक फिनोमेना आता है कि जैसे हम एक हर्ड इम्यूनिटी कह देते हैं कि जितने ज़्यादा वैक्सीन होंगे, एक हर्ड क्या होता है, अगर आप एक शीप को देख लें, जैसे एक भेड़ चाल चलती है एक हर्ड में, तो वो हर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि मान लीजिए उसमें से अगर 70% या 60% लोगों में इम्यूनिटी आ गई, तो जो अनइम्यूनाइज्ड भी हैं उनमें ये बीमारी इतनी जल्दी नहीं फैलेगी। तो ये वैक्सीन एक हर्ड इम्यूनिटी बिल्डअप करने में काम करेगी, और दूसरा है कि जो सिविरिटी है डिजीज़ की उसको कम करेगी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्होंने नहीं लगवाई वो लगवा लें, और जो एलिजिबल है वो अपनी पूरी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा लें, ताकि जो अनइम्यूनाइज्ड भी हैं, हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो हमने हर्ड इम्यूनिटी से फाइट की हैं। जैसे अब हमने इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर जब किया तो वो हर्ड इम्यूनिटी ही थी। तो काफ़ी हद तक ये हर्ड इम्यूनिटी जैसे बिल्डअप होगी और वो वैक्सीनेशन से ही बिल्डअप होगी। जैसे आपने कहा कि जो ये म्यूटेंट है इतनी इसमें फर्टिलिटी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो इससे नेक्स्ट जो म्यूटेंट आएगा वो बहुत डेंजरस होगा हम सब के लिए। देखिए, नहीं तो उसमें ऐसा है कि म्यूटेशन क्या है हमें ये समझना है। वायरस का एक फिनोमिना होता है कि ये रेप्लिकेट करते हैं, ये डीएनए वायरसेस होते हैं। रेप्लिकेट मतलब ये मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाते हैं। जहाँ पे ये अपनी कॉपी बनाने में गलती करते हैं उसको हम म्यूटेशन कहते हैं, कि जहाँ पे एक स्ट्रैंड रह गया या इनका जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया। अब मेरी बॉडी वायरस की तरफ अलग से रिस्पॉन्ड करेगी, आपकी बॉडी अलग से करेगी, किसी और की अलग से करेगी। तो ये किसकी बॉडी में जाके कैसे चेंजेस अपने जेनेटिक मेकअप में लाता है, तो उससे डिपेंड करता है कि कितनी सिवियर होगी ये म्यूटेशन, और आगे के जो वेरिएंट्स आएंगे वो कितने सिवियर होंगे। एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहती थी, मास्क जिसको लेकर हम लोग यूजुअली बड़े केयरलेस हो गए हैं। लास्ट जो 2 वेव्स में देखा गया है, सेकंड वेव में तो लोग ऑलमोस्ट केयरलेस हो गए। अभी भी आपने मार्केट में कई सारे ऐसे लोग हमने देखे हैं या देखते हैं जो मास्क को लेकर केयरलेस हैं या मास्क वो प्रॉपरली नहीं पहनते। तो क्या मास्क इस वेरिएंट को दूर करने के लिए सबसे बड़ी वैक्सीन है? देखिए, ये इट इज़ वन ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर कि मास्क ज़रूर पहने। मान लीजिए हमें नहीं पता कि मार्केट में किस तरह के लोग आए हैं, सिंस के इसके सिम्टम्स इतने नहीं है, हो सकता है कि मेरे साथ जो खड़ा है उसमें ये बीमारी है, तो मास्क कहीं किसी ने छींक दिया या खांसी कर दी, या मान लीजिए कि हमने हैंडल्स को टच कर दिया, तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हम किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं, हम मुंह पे अपना हाथ लगाते हैं, तो उस चीज़ में प्रोटेक्ट करता है, जो कि हम एक फॉर्माइट बॉर्न इन्फेक्शन कहते हैं कि हैंडल्स को टच कर दिया, बच्चों ने अपने खिलौनों को टच कर दिया। तो अगर वो मास्क पहने रखेंगे तो टेंडेंसी है वो मुंह के बजाय मास्क को टच करेगा और वायरस की ट्रांसमिशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जेके न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा, हमने एसोसिएट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन हर्षदीप जोशी से बात करी, उनसे जाना कि ये जो म्यूटेशन है ये कितना डेडली है और आने वाला म्यूटेशन हमारे लिए कितना डेंजरस होगा। जहां सरकार ने 2 हफ्ते का वीकेंड जो है इम्पोज किया था कि ये जो आपकी जो एसेंशियल सर्विसेज थी उसे पूरी तरह से बंद रखा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा मार्केट में रश, हमने देखा लोग कहीं अपने आप को नहीं रोक रहे बाहर निकलने से। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये डेडली वायरस हमारे लिए कितना खतरा लाएगा, इसके बारे में अंदेशा लगाना मुश्किल होगा। कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट शेयर कीजिए और बताइए कि ये वायरस कितना डेडली है। कैमरामैन सुरजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, जेके न्यूज़ टुडे, जम्मू।